ओके, हेलो, वेलकम बैक। कैसे आप लोग? फैंटास्टिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूज्ड टू। आपने एक ये सेकंड पार्ट है यूज्ड टू का। आपने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था ये यूज्ड टू इन पास्ट, ये यूज्ड टू इन प्रेजेंट। इन प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट में कोई आदत है, कोई आदि है, कोई हैबिचुअल होते हैं किसी भी चीज के, किसी भी एक्शन के, किसी भी एक्टिविटी के, किसी भी टास्क के, तो हम उसको प्रेजेंट में जब हम उसके हैबिचुअल होते हैं तो उसको हम यूज्ड टू से शो करते हैं। पास्ट में होते हैं तब भी हम यूज्ड टू से शो करते हैं, और प्रेजेंट में होते हैं तब भी हम यूज्ड टू से शो करते हैं। जब प्रेजेंट में कोई आदत होती है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाता है, और जब पास्ट में कोई हैबिट थी बट नॉट राइट नाउ, एट प्रेजेंट नॉट हैबिचुअल, तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। वो हम उस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज कब किया जाता है? वी आर कंटिन्यू बिकॉज ना हैबिचुअल हैं, एडिक्टेड हैं ना, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। इसका हिंदी अर्थ जो आता है वो है आदत है या आदि है। हम किसी चीज के आदि हैं या हमें उसको काम करने की आदत है, राइट ना। हियर, यहां पर हम देखेंगे, हियर यू आर यूजिंग यूज टू इन्फॉर्म समवन। यहां पर आप यूज टू का यूज करते हुए इन्फॉर्म समवन, किसी को बता रहे हैं, इन्फॉर्म समवन दैट यू आर familiar और कंफर्टेबल विथ अ टॉपिक एट हैंड। आप जिस काम को कर रहे हैं उसके साथ आप बड़े फैमिलियर हैं, मतलब यू आर टेकिंग इंटरेस्ट डूइंग दैट थिंग, है ना, एंड यू आर आल्सो कंफर्टेबल टू डूइंग दिस, ना। आप इसको काम करने के लिए बड़े कंफर्टेबल हैं और यू आर टेकिंग एंजॉयिंग, ना। आप उसको रेगुलरली पंचुअली उसको कर रहे हैं। ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज्ड टू, ना। इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई वी यू ही सी इट दे, किसी भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम इज फॉर द सिंगुलर, आर फॉर द प्लूरल एंड एम फॉर द आई। एंड यूज्ड टू शो करता है आदत है, आदि है। ए फिक्स्ड वर्ब कह सकते हैं, फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं। उसके बाद जीरेड फॉर्म आएगा वर्ब का, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एडवर्ब होगा, इसको हम एडवर्ब कह सकते हैं, दैट क्वालिफाई द वर्ब, और अनदर एडवर्ब वो भी हो सकता है। दैट क्लियर ना? ओके, अब हम इसको प्रैक्टिस से समझेंगे। प्रैक्टिस से कैसे समझेंगे कि आई एम यूज्ड टू टॉकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में बात करने का आदी हूँ, मैं अंग्रेजी में बात करने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू स्टडिंग सो मच, मैं ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने का आदी हूँ, ना, राइट ना। थर्ड वन है आई एम यूज्ड टू बीइंग अराउंड न्यू पीपल। हम नए लोगों के बीच रहने का आदी हूँ, मैं नए लोगों के बीच रहने का आदी हूँ। नेक्स्ट वन सेंटेंस कहता है आई एम यूज्ड टू टॉकिंग, आई एम यूज्ड टू टॉकिंग इन फ्रंट, टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स। हम लोगों के ग्रुप के सामने, लोगों से बात करने के सामने, लोगों से बात करने, उनके सामने, लोगों के ग्रुप के सामने बात करने का आदी हूँ, या यूं कहें मैं लोगों से बात करने का आदी हूँ। ग्रुप ऑफ पीपल्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग हों, उनसे बात करने का आदी हूँ, या मैं लोगों से बात करने का आदी हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई एम यूज्ड टू हैविंग सो मच स्ट्रेस। मैं ज्यादा तनाव लेने का आदी हूँ, मेरी आदत बन चुकी है, मैं ज्यादा तनाव लेता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई एम यूज्ड टू ट्रैवलिंग सो मच। मैं ज्यादा यात्रा करने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू ट्रैवलिंग सो मच। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई एम यूज्ड टू वर्किंग सो अर्ली। मैं जल्दी काम करने का आदी हूँ, काम करना मैं जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई एम यूज्ड टू हैविंग सो मच रिस्पांसिबिलिटी। मैं ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लेने का आदी हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग सो मच। मैं ज्यादा पीने का आदी हूँ, ओवर ड्रिंक, ज्यादा पीने का आदी हूं। तो हमने देखा कि यूज टू का यूज हम कब करते हैं ना, यूज टू का यूज हम कब करते हैं जब कोई आदत है, आदि है, तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी जाती है, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर दी जाती है। इसका हम ये सेंटेंसेस हम इरेज कर दें, कोई प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम सर। ओके, तो आपने देखा कि हम इसका यूज कब करते हैं, जब कोई आदत है, आदि है। अब इसका अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर, एम में से कोई एक, देन नॉट, देन यूज्ड टू, देन भी फोर्थ, देन ऑब्जेक्ट। मैं खेलने का आदी नहीं हूं, आई एम नॉट यूज्ड टू प्लेइंग। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं, आई एम नॉट यूज्ड टू टेलिंग लाई। मैं पढ़ने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू रीडिंग। मैं लिखने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू राइटिंग। मैं सोने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू स्लीपिंग। मैं बोलने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग। मैं बात करने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू टॉकिंग। मैं वहाँ जाने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू गोइंग देयर। मैं उससे मिलने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू मीटिंग हिम। मैं फोन पर बात करने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू टॉकिंग ऑन मोबाइल। तो आप समझे ना, नेगेटिव भी बन जाएगा और इंटरोगेटिव भी बन जाएगा। तो आप इसे वैसे फंडामेंटल अपना तैयार कर रहे हैं। आदी हूँ, आई एम यूज टू डूइंग, बीइंग, एनीथिंग एल्स, है ना। आई एम डूइंग, आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू डूइंग, रीडिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, वॉकिंग, रनिंग, आफ्टर रनिंग ना, एनीथिंग एल्स। तो आपने सीखा यूज ऑफ, यूज टू, दैट क्लियर ना। ओके ना, आपको प्रैक्टिस करनी है और सारे वर्ब्स को रिकॉल करना है, उनको नोट डाउन करना है और लाउडली बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, बोल बोल कर आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।